जुलाई के दिन हमारे देश में तीनों जो नए कानून आए हैं उनके इस परिचर्चा में आज जो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, यहाँ पर मंचस्थ हमारे ये मतलब नहीं है कि भाई अब कोई पुराने कानून गिर गए। कानून का मतलब कोई पुराने कृत्य अब पनिश नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी मेरी दादी बाबा ने, नाना नानी ने हमें समझाया नैतिक काम करो, वो आपको मेरे को करना ही है। जो उस लाइन से बेलाइन होगा उसको पकड़ने के लिए और उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए हमारे जो औजार हैं, कानूनी औजार, उन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में और बेहतर बनाया गया है। ब्रिटिश ज़माने से कानून थे, उस ज़माने में ब्रिटिश की सोच हमारे प्रति कुछ अलग थी, कुछ शब्दावली विचित्र थी। उस विचित्र शब्दावली को हमने आज के डेमोक्रेटिक सेटअप के अनुरूप बनाया है, जिसमें हर व्यक्ति का उतना ही मोल है जितना किसी और व्यक्ति का हो। दूसरी चीज़, आज के परिवेश में टेररिज्म, बच्चे और महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम होता है और इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, बेसिकली इन सब को समय समय पर लाकर अलग कानूनों में संजोया गया था। उनको अब हमारी ये जो तीन मुख्य कानून हैं उनका एक अभिन्न भाग बनाया गया है। आपको मेरे को नागरिक होने के नाते चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर वाले जो कानून पढ़ते हैं, कोई लॉयर हो, उनको कहना थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कुछ पुराने आंकड़ों में परिवर्तन हो गया है। 420 का वो मतलब नहीं रह गया जो कि हम लोग दोस्ती यारी में एक दूसरे से कहते रहते थे स्कूल कॉलेज में। नई कोई धारा आ गई है, उसमें उपधारा भी लगाती है। ये मजाक की भले बातें हैं, प्लीज़ समझिए कि कानून का इफेक्ट किसी भी मायने में डाइल्यूट नहीं किया गया है। आप और मैं उतने ही सुरक्षित हैं, बल्कि ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप इस कार्यक्रम का अपेक्षा फिर क्या है? इस कार्यक्रम का अपेक्षा ये है क्योंकि आप हमारे शहर के सम्मानीय नागरिक हैं। आप लोग इसको समझकर आप लोग जहाँ भी बैठते हैं अपने दोस्त यारों के साथ, परिवार वालों के साथ, उनके बीच में आप इस बात को बताएंगे कि भाई कानून वही है, बस औजार और प्रणाली अंतर हो गए हैं। हमारे कानून के रखवालों में पुलिस, हमारी न्यायपालिका, उसके साथ साथ आप और मैं भी जुड़े हैं। कानून का रखवाला हम सब हैं और ये कानून उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अब ये भारतीय न्याय संहिता, ये न्याय के प्रति जो इसकी परिभाषाएं जा रही हैं, उसका उद्देश्य ये है कि मेरा हक, आपका हक और हमारा सामाजिक रूप में जो हक है उसका किसी प्रकार से हनन ना हो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी एक अपेक्षा रहती है कि कानून एक समय में हमें मिलेगा, उस पर किसी प्रकार का कहते हैं ना तारीख पे तारीख, इन चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए काफ़ी सारा परिवर्तन किया गया है। आने वाले समय में आप और हम नागरिकों के नाते इस कानून का कैसा उपयोग करेंगे, वो इसकी औचित्यता का सबसे बड़ा प्रमाणीकरण होगा। बहुत ही अच्छी पहल है। इनके ड्राफ्ट यदि आप समय निकाल के पढ़ेंगे तो कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं और देश को और हमारे समाज को सुरक्षित बनाने के लिए ये पहल है। हम इस नए चेंज और बदलाव को, जो कि कई सालों में एक बार आता है, हम लोग उसके बीच में हैं। 1 जुलाई से अब हम इस नए कानून के दायरे के अंडर आएंगे। पुलिस प्रशासन और एसपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह के जो संगोष्ठियाँ हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं हर थाना क्षेत्र में कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रायगढ़ में यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को आगे भी जाकर आप लोगों से अनुरोध है, घर जाओ तो कम से कम रात में अपने बच्चों से या अपने मोहल्ले वालों से दिन में कभी कल ज़रूर कहना कि नया कानून आ गए हैं, लेकिन जो दादी पापा बताए थे वैसे अच्छे काम अपने को करते रहने हैं, बुराई के रास्ते पे नहीं जाना है। मैं फिर से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस।